अच्छा जी। ब्रेक से पहले सुपरवाइज लर्निंग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो ब्रेक हो गया। मैं एक आध मिनट और रुक जाता हूँ, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें ताकि फिर चीज़ें एक साथ ही समझ में आ जाए। आवाज़ तो आ रही है ना सबको? नहीं, वो आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से। मोहल्ले में तामीराती काम जारी है। आप चले जाएं जल्दी। आप चले जाएं, आपको किसने रोका है? एक कोर्स किसी और दिन का ले लें। मशीन लर्निंग फ्राइडे वाले में ट्रांसफर करवा लें, 6 से 9 है। वहाँ पढ़ लें। अगर टाइम का मसला हो रहा है, क्लास तो अपने टाइम से ही खत्म होगी ना। नहीं, हंसने की बात नहीं है, मतलब एक सिंपल सी बात बताइए कि भाई क्या करें, अब क्लास तो जल्दी खत्म नहीं हो सकती ना। कैसी नॉइस बेटा? 2 घंटे से आ रही है आवाज, जब से मैंने क्लास स्टार्ट की। हाँ, वो काम हो रहा है, मैंने कहा तो। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। पीछे काम हो रहा है, घर में एक बराबर वाले घर में ही हो रहा है अभी काम। अब क्या करें, चले पढ़ लेते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा जी। ये अभी से लगना शुरू हुआ है या पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे से लग रहा है? मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ, चीजें वैसी ही मैनेज हो रही हैं। एक काम कर लेता हूँ, इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ बस, और इसके अलावा अब क्या करूँ। नहीं, मैं देख लेता हूँ, क्या पता इंटरनेट चेंज करने से हो फर्क पड़े। जी, मैं करता हूँ कंटिन्यू। 1 मिनट दे दें। चले जी। अब थोड़ा सा सुकून से समझिएगा मेरी एग्जाम्पल ना। जिस एग्जाम्पल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सुकून से सुन लीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, वॉइस से रिलेटेड या कोई और चीज़। ठीक है। अब बात ये आ जाती है सारी कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है। तो सुकून से सुनते हैं। पहले पहले आपने एक एग्जाम्पल सुने और फिर उस एग्जाम्पल में सुपरवाइज लर्निंग को मैप करने की कोशिश करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग को स्पेसिफिक एल्गोरिथम नहीं है। सुपरवाइज लर्निंग एक कैटेगरी है। सुपरवाइज लर्निंग में होता क्या है उसको समझ लेते हैं। कि देखें, अगर आप मुझे एक डॉक्यूमेंट दें और मुझसे कहें कि सर ये डॉक्यूमेंट पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैं कहूंगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। आप बोलेंगे सर 5 तरह की कैटेगरीज है। स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, या करंट अफेयर्स है। ऑल दो करंट अफेयर सब में ही आ जाता है, लेकिन एक पांचवी कैटेगरी भी हमने जबरदस्ती शामिल कर दी। अब जब आप ये बात करते हैं तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया, तो क्या उस डॉक्यूमेंट की क्लासिफिकेशन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, एंटरटेनमेंट में क्या होता है, और साइंस में क्या होता है, वेदर में क्या होता है? मुझे पता होना चाहिए ना पहले से। या पहले मैंने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हों, पहले मैंने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हों कि जो डॉक्यूमेंट्स
स्पोर्ट्स के भी पढ़े हुए हो, वेदर के भी पढ़े हुए हो, पॉलिटिक्स के भी पढ़े हुए हो, एंटरटेनमेंट के भी पढ़े हो, और बिल्कुल ये तमाम चीजें होनी चाहिए। अब अगर फर्ज करें आपने मुझे सुबह बोला कि सर ये 100 डॉक्यूमेंट पढ़ लें आप, ये आपकी ट्रेनिंग है, सुकून से सुनिएगा मेरी बात, जिनको पता भी है वो भी मेरी बात सुकून से सुनेंगे। तो आपने मुझे 100 पेज दिया, हर पेज एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, लेकिन मुझे नहीं बताई आपने वो कैटेगरी। अब मैं 100 डॉक्यूमेंट पढ़ लूं तो क्या मुझे पता है कौन सा डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? नहीं पता। तो आपने मुझे लेवल नहीं दिए। क्या नहीं दिए? लेवल नहीं दिए। लेकिन सुबह आपने मुझे 100 डॉक्यूमेंट दिए और कहा कि सर 10 डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स के हैं, ये वाले 10 वेदर के हैं, 10 इसके हैं, 10 इसके हैं, 10 इसके हैं। तो सुबह जब आपने मेरी ट्रेनिंग करवाई तो मुझे आपने एक तरह की लेवल भी दिए और दूसरी ट्रेनिंग में आपने लेवल नहीं दिए। ये बात समझ में आ गई सबके? अब जब आप मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट देंगे, अब जब आप मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट देंगे, तो अगर आपने मेरी ट्रेनिंग लेवल के साथ करवाई हुई होगी तो मैं नया डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको ये बता सकता हूं कि ये किस लेवल से बिलोंग करता है। लेवल का मतलब होता है टैग। टैग। अगर मुझे आप नया डॉक्यूमेंट देंगे तो मैं उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के बता सकता हूं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब होता है सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग विद लेवल्स हुई हुई थी। किसके बाद हुई हुई थी? विद लेवल्स। अब पॉइंट समझ में आया थोड़ा बहुत, या अभी भी कंफ्यूजन है? आप अब इसको ले जाते हैं अपने घर में, अपने घर में ले जाते हैं। एक बच्चा है जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है और 2-3 महीने का है, 4 महीने का है। वो आप उसको कहते हैं ये आपके मामा है, ये आपके बाबा है, ये आपके भाई हैं, ये आपकी बहन है, ये आपके चाचू हैं, ये आपके ये हैं। आप डिफरेंट उसको रिलेशन समझाते हैं ना। आप उसको बताते हैं यार ये जो बंदा आ रहा है ना इसका लेबल है, ये बाप है तुम्हारा, ये तुम्हारी माँ है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? आप उसको लेबल असाइन कर रहे होते हैं। अब आप उसको लेबल असाइन कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग हो रही है सुपरवाइज। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसकी लेबलिंग हुई हुई है। अब अगर आप 4 लोग खड़े हुए हैं, वो हर दफा पहचान तो लेगा यार ये बंदा वो है जो उस दिन आया था मेरे पास, लेकिन उसको नहीं पता नया बंदा आता है तो बच्चा पहचान तो लेता है, बोलते यार ये अंकल उस दिन आए थे हमारे घर में। उसको नहीं पता ये अब्बू के दोस्त है। यार मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि मैंने अभी जो ब्रेक दिया था मैंने उसमें नमाज पढ़ ली, अजान से 2 मिनट पहले मैंने नमाज पढ़ ली, असर पढ़ ली थी, ठीक है मैंने। तो आप भी इस तरह से मैनेज कर लें। अगर आपको क्लास के बीच में भी जाना है आप चलिए, आपको पता है मेरी अटेंडेंस का तरीका क्या है, तो आप जा सकते हैं। नमाज के लिए मैं ब्रेक दूंगा ना तो फिर मेरी क्लास की जो 2 घंटे 15 मिनट की मुझे क्लास लेनी है कम से कम, वो हो नहीं पाएगी बेटा, ठीक है? तो जो लोग अभी आए वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सुबह से बैठे हुए थे क्लास में, शुजा साहब। अच्छा खैर, तो अब मैं जो जवाब दोबारा दे रहा था सुपरवाइज लर्निंग का, अब आ जाते हैं वापस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं। मैं एक बंदा हूँ जो कि लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर रास्ता बताता है। मुझे पता है यार, जो जो नॉर्थ की तरफ जाना चाह रहे हैं वो उल्टा हाथ पे मुड़ जाए, जो डिफेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं वो सीधा हाथ पे मुड़ जाए। तो आपने मेरी ट्रेनिंग ना बताई हुई है कि नॉर्थ लेफ्ट की तरफ आता है और जो डिफेंस है वो राइट की तरफ आता है। तो जो लेबल होता है ना, लेबल, अगर आपने डेटा को ट्रेनिंग करते हुए लेबल भी साथ दिए, देखें ये क्या है, ये डेटा है वो कि कौन सी एग्जांपल दी थी मैंने थोड़ी देर पहले आपको? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वाली। ये डेटा है वो जो डॉक्यूमेंट वाला था कि पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट, और साथ साथ उसके लेबल भी आपने दिए हुए कि इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है वो कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग। क्या कहलाती है? सुपरवाइज लर्निंग। ये पॉइंट समझ में आया या अभी भी नहीं आया? सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है कि जिसमें आप ट्रेनिंग जब करवाते हैं तो डेटा को लेबल भी असाइन कर दें। लेबल का मतलब होता है टैग। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 100 पिक्चर वाली एग्जांपल दी थी। अगर आप 100 पिक्चर्स में मुझे बता भी दें कि ये बंदा ये है तो आपने मुझे लेबल भी बता दिया। अब अगर आप मुझे डेटा के साथ लेबल ना दें तो मेरी लर्निंग जो हो रही है वो अनसुपरवाइज हो रही है। इसकी बाद में बात करेंगे कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, फिलहाल हम सुपरवाइज की बात कर रहे हैं। अब देखें, अब आ जाते हैं वापस वही डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन वाली बात पे। आपने याहू खोला होगा बहुत दफा। याहू पे आपको डिफरेंट टैग्स हुए नजर आते हैं कि इंटरटेनमेंट में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो ये फर्ज करें ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपने क्लासिफिकेशन करनी है डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। आपने लेबल दिए में,
हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से पहले एक फीचर के एक स्टेप कहलाता है, वो कहलाता है फीचर्स एक्सट्रैक्शन या फीचर सिलेक्शन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इस डॉक्यूमेंट में से वो चीजें निकालेंगे जो हमारे काम की हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मूवी के रिव्यू में बताया था ना कि ग्रेट, एक्सीलेंट, ऑसम, ओवरऑल, फ्लॉप, ये जो चीज है ये फीचर्स कहलाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में वो वर्ड्स जो कि फीचर्स हो, जो एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंट, तो हम डॉक्यूमेंट में से फीचर्स निकालते हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को हम फीचर देते हैं। क्या देते हैं? फीचर देते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कोई भी हो सकता है। फर्ज करें वो है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम है। डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम ने अपने आप को ट्रेन कर लिया आपके डेटा के हिसाब से। उसको पता है कि ये आउटपुट है और इनके साथ ये लेवल है। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है ये सब कुछ समझ में आ गया हमें। ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ट्रेन हो गया। अब हम उसको एक नया डॉक्यूमेंट देंगे जिसका हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि टैग क्या है, मतलब लेवल क्या है। क्लियर हो गई बात? हमें भी नहीं पता ये जो डॉक्यूमेंट नया आ रहा है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपको भी नहीं पता। हमने ये डॉक्यूमेंट दिया, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ये कहेगा यार उसमें से फीचर वेक्टर निकालो। तो जिस तरीके से फीचर वेक्टर आपने यहाँ निकाले थे उसी तरह से फीचर वेक्टर आप यहाँ निकाल लेंगे। वही चीजें जो यहाँ निकाली थी वही चीजें यहाँ निकाली थी। जैसे स्टूडेंट की बात करें तो आईडी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं था, तो यहाँ पर भी आईडी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लासेस पहने हुए नहीं पहने वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं। वो चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, वो फीचर वेक्टर कहलाते हैं। जिन पे ट्रेनिंग में निकाले थे वही आप टेस्टिंग में निकालेंगे। इसके आप मशीन लर्निंग के मॉडल को इनपुट दे देंगे, वो आपका मॉडल प्रेडिक्ट करके बताएगा कि कौन सा लेवल एक्सपेक्टेड है इस केस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब ये जो इनपुट है आपका ये कुछ भी हो सकता है। टेक्स्ट भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, साउंड की फाइल्स भी हो सकती हैं। फीचर वेक्टर, हाँ फीचर वेक्टर का मतलब बेटा ये होता है कि जो फीचर है, वेक्टर्स तो कुछ भी चीज हो सकती है। मतलब वेक्टर तो वही है ना यार, जो डेटा होता है बेसिकली। डेटा को वेक्टर कहते हैं, जो कॉलम में डेटा होता है ये रॉ में होता है। बेसिकली फीचर्स का मतलब ये है सुलेमान, कि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि अगर कोई मुझे तुम्हारी पिक्चर दे और मुझे पिक्चर दिखा के बोले कि बताइए सुलेमान है या नहीं है, तो क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तुमने शूज पहने हुए या सैंडल पहनी हुई है? मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं है ना? क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सुलेमान है या नहीं है? आपका फेस। आपका फेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है। टी शर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैप पहना हुआ है नहीं पहना हुआ। तो ये कहलाते हैं फीचर्स। अब उसमें अगेन एक स्टूडेंट ने लिखा अभी हनीफ ने फेशियल फीचर, तो ऐसी बात है। हम और पर्टिकुलर बात करें तो फेस के ही फीचर्स की बात कर रहे हैं हम। आईज की बात करेंगे, नोज की बात करेंगे, ईयर्स की बात करेंगे। समझ गया आप मेरी बात? तो फीचर वेक्टर ये एक डॉक्यूमेंट दूंगा ना मैं, उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी फालतू चीजें भी लिखी हुई होंगी। फालतू का मतलब है आर्टिकल लिखे हुए होंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए किसी डॉक्यूमेंट में। हमारे लिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो क्या मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमें सुपरवाइज लर्निंग में ये बात समझ में आ गई है कि सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें आप ट्रेन करते हैं चीजों को, पहले से लेबल लगा हुआ होता है। मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास एक और एग्जाम्पल आई है अभी दिमाग में। फर्ज करें कि आप मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी है, एआई में दोबारा बात कर रहा हूँ। फर्ज करें आप एक जगह पे खड़े में, आपको एक काम दिया जाता है। वो काम ये है कि आपने एक कन्वेयर बेल्ट पे खड़े हो गए, कन्वेयर बेल्ट इंडस्ट्री में लगी हुई है। वहां पर फिश फिश जो होती है मछली, उसकी सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्टिंग कि भाई 3 तरह की फिशेज हैं जो कि आपके पास आई गई हैं, और आपने वहां खड़े होकर पहचान के बताना है कि ये फिश 1 है या ये फिश 2 है या फिश 3 है। क्योंकि जब आप पहचान लेंगे, आप हैं, आप मशीन लर्निंग है, जब आप पहचान लेंगे तो आगे एक बंदा बैठा हुआ है जो कि उनको उनके रिस्पेक्टिव बॉक्स के अंदर पैक कर रहा है ताकि वो किसी स्टोर में जाके बिक जाए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप मुझे बताएं आपको किस चीज की जरूरत है इसके लिए? आपको पता होना चाहिए कि फिश 1 कैसी होती है, फिश 2 कैसी होती है, फिश 3 कैसी होती है। ऐसा ही है ना? तो व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स इन फिश? मतलब हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे सर साइज इंपॉर्टेंट हो सकता है, सर कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है,
सर शेप इंपॉर्टेंट हो सकता है, सर वेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, सर और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन वो हो गए फीचर्स। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फिश कैसी दिखती है, ये होगी लेवल। अब आपको कोई भी आके बता दे, आपको पहले से पता हो, आपने बहुत टाइम गुजारा हो, आपको पता हो ये सारी चीजें, या आपके साथ ये मसला हो कि आपको किसी फिशरमैन ने आके बता दिया हो, किसी वहां के रहने वाले ने बता दिया हो कि भाई ये फिश 1 होती है, फिश 2 होती है, फिश 3 होती है, कोई भी बताया आपको, लेकिन आपको लेबल्स पता है। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? तो ये कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग, ये कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग। मैं जो हूँ एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, मुझे किसी ने बता दिया कोर्स से स्टार्ट में कि भाई ये स्टूडेंट जो है इसकी जीपीए ये थी, इस स्टूडेंट की जीपीए ये थी, इस स्टूडेंट की, अब मेरे पास ना सुपरवाइज लर्निंग हुई, लेबल लगे में, कुछ ना कुछ मेरी लर्निंग हुई। वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे, लेकिन सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। अच्छा, अनसुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग को देख लें। देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग है क्या चीज है, क्या डिफरेंस है बेटा? क्या आपके पास लेवल्स मौजूद नहीं होते, आपके पास लेवल मौजूद नहीं होते, तो फिर आप प्रेडिक्ट क्या कर रहे होते हैं, आप सिमिलर चीजों को ग्रुप कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि 100 पिक्चर्स दे दी तो मैंने 20-20 के ग्रुप बना लिए, ऐसा ही है। और भी इसकी एप्लीकेशन है, मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा अनसुपरवाइज लर्निंग की, लेकिन थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग कि हमारी ये बात तो खत्म हो, कम से कम सुपरवाइज अनसुपरवाइज की बात कर रहे हैं। तो सुपरवाइज में आपके पास लेबल्स होते हैं, लेबल्स का मतलब है मैं टैग की बात कर रहा हूँ कि कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है, पहले से पता होता है इनपुट में, सॉरी ट्रेनिंग में। और अनसुपरवाइज में हमारे पास लेबल मौजूद नहीं होते। इसके भी एल्गोरिथम हैं, के मीन्स है और लाइक्लीहुड है, क्लस्टरिंग के जितने भी एल्गोरिथम है सब इस कैटेगरी में आते हैं, हम इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए, कोई भी सवाल हो किसी का। किसी और का कोई सवाल हो तो बेटा बताइए। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये देखें, अब आपका डेटा ना किसी भी तरह का हो सकता है बेटा, किसी भी तरह का हो सकता है आपका डेटा, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर एप्लीकेशन। तो देखें, अब आप जरा स्क्रीन पे देखते रहिएगा, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इन स्लाइड्स को आगे लेके चलूंगा। ये देखें, आपका डेटा की एग्जांपल ये हो सकती है कि पिक्चर्स हो सकती हैं, एप्पल हो सकता है, ग्रीन एप्पल हो सकता है, रेड एप्पल, बनाना हो सकता है, ये देखें। या आपके पास साउंड की फाइल्स हो सकती हैं, या आपके पास पिक्चर्स हो सकती हैं, या आपके पास कोई भी चीज हो सकती है डेटा में। डेटा कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। लेकिन उनको लेबल आपने असाइन कर दिया कि अब मैं बोलूं रेड कलर का एप्पल है तो उसको लेबल 1 कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, लेबल 5। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है, गिवन लेबल्ड एग्जांपल। आप लेबल्ड एग्जांपल देंगे तो एल्गोरिथम सुपरवाइज लर्निंग का है, वरना नहीं है। इज इट क्लियर? ये देखिएगा, आगे भी देखिएगा। ये देखें, जब आप लेबल एग्जांपल दे देंगे तो मॉडल प्रेडिक्टर काम कर सकता है। अब आपने एक येलो एप्पल दिया, मॉडल आपकी लेबल्ड एग्जांपल को देखते हुए प्रिडिक्ट करके बताएगा कि भाई इसका लेबल कौन सा है। अब वो गलत दे सही था, बात वो नहीं कर रहे कि वो इसको येलो बताएगा कैसे जब येलो था ही नहीं इनपुट पे। बात हम ये नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि लेबल एग्जाम्पल होंगी तो ही प्रिडिक्ट कर सकता है वो लेबल। वो सही कर रहा है गलत कर रहा है वो अलग बात होगी, ठीक है। वो तो हम एल्गोरिथम पढ़ते हुए सीखेंगे ना चीजें, कि कैसा एल्गोरिथम है, काम सही कैसे करता है, काम गलत कर रहा हो तो सही कैसे करवा सकते हैं, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। एक मिनट दीजिए मुझे। अरे यार मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे आप लोग, मतलब कैसे हो तुम लोग यार।
मैं मैसेज कर रहा हूँ, वेट वेट, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अजीब हो यार, कसम से तुम लोग कहाँ होते हो आजकल? क्योंकि मेरा एक मैसेज ये रहा वेट, एक और मैसेज ऊपर वेट, मतलब मैंने वेट 2 दफा लिखा, फिर आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। कैसे हो यार, कसम से पता नहीं। अब आ रही है आवाज? अच्छा, मेरे पास से तो चला गया था, शो हुआ है। अच्छा लेट शो, चले चले, माजरत माजरत माजरत। हम आपसे माजरत कर रहे हैं। हम आपसे माजरत कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है वैसे कि आपको अपने नेट पे शक होता है। इधर भी यही मसला है कि हमें भी जो है ना अपने नेट पे शक हो रहा होता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, जो इंसान हमें पढ़ा रहा है वो भी एक इंसान है, वो भी सांस ले सकता है, वो भी पानी वानी पी सकता है, कोई और मसला भी हो सकता है, ठीक है, फोन बना सकता है उसके बाद। तो हमें ये सोचना भी चाहिए। लेकिन खैर, जाहिर सी बात है, इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को बिल्कुल डर लगता होगा। बिल्कुल। तो खैर, ये पॉइंट समझ में आ गया सुपरवाइज लर्निंग का? कोई सवाल? ठीक है, ये देखिएगा। अब ना क्लासिफिकेशन भी हो सकती है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कैटेगराइज करना। मैंने कहा यार इस स्टूडेंट का रिजल्ट बता दीजिए, पास है या फेल है। तो आप बोलेंगे कि सर मुझे इसका इनपुट तो बताएं। तो पास या फेल, क्लासिफिकेशन। समझ में आ गई बात? जब भी आप चीजों को किसी एक कैटेगरी में डिसाइड करना चाह रहे हो तो वो क्लासिफिकेशन है, आसान अल्फाज में। क्लासिफिकेशन क्या है? कि जब भी किसी चीज को किसी एक कैटेगरी में आप डालना चाह रहे हो, एक से ज्यादा कैटेगरीज हो, आप डिसीजन लेके किसी एक कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन है। चाहे बारिश होगी या नहीं होगी, चाहे इस बंदे को कैंसर है या नहीं है, चाहे ये पास होगा या नहीं होगा। अभी तक मैंने जितनी भी एग्जाम्पल दी हैं आपको, मैंने सारी एग्जाम्पल आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन की दी है। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ दो क्लासेस हैं, या तो यस या तो नो, या तो है या तो नहीं है, कैंसर है या नहीं है, पास है या नहीं है, बारिश होगी या नहीं है, नहीं होगी। क्लासिफिकेशन इज नॉट अबाउट ओनली बाइनरी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक से ज्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं। कि सामने से तो गाड़ी आ रही है, व्हीकल आ रही है, ये गाड़ी है, ट्रक है, बाइक है, साइकिल है, जहाज है, क्या है। तो क्लासिफिकेशन जो है आपकी एक से ज्यादा भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट, मल्टी क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली बाइनरी क्लासिफिकेशन। मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखें बिलाल, जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, आप अपनी बात करते हैं, आपने मुझे बोला सर मैं इस कोर्स में पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, ये क्लासिफिकेशन कहलाएगी बाइनरी क्लासिफिकेशन। क्योंकि मेरा जवाब होगा या तो यस या तो नो। सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ गलत? अब आ जाते हैं, आपका दूसरा सवाल आया कि सर मेरा मेरा आप आपको इतना कंफर्म है कि आप इस कोर्स में तो पास हो ही जाएंगे। आपने मुझसे सवाल पूछा सर मेरा ग्रेड क्या आएगा। तो ग्रेड कितने होते हैं आपके कोर्स में? 4 5 6 तरीके के ग्रेड होते हैं ना। ए होता है, बी प्लस होता है, बी होता है, माइनस, जो भी होता है, वट 5 6 जितने भी होते हैं। अब ये मल्टी क्लासिफिकेशन कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? और थोड़ा सा सिंपल रख लेते हैं। मैट्रिक में हमारा ग्रेड आता था या तो A1 या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी या तो ई। ऐसा ही है। अब अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तुम पास हो या फेल हो, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा ग्रेड क्या आया, तो ये मल्टी क्लासिफिकेशन है। क्लियर हो गई बात? आप कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रेटिंग ये किस कैटेगरी में लाई करता है, तो मल्टी क्लासिफिकेशन हो सकती है। ये चीज अच्छी है या बुरी है, बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गई। तो क्लासिफिकेशन क्या है? कि आप डिफरेंट लेवल में से कोई लेवल असाइन कर देते हैं आंसर में। डिपेंड करता है आपकी क्लासिफिकेशन बाइनरी है या मल्टी क्लासिफिकेशन है। इज इट क्लियर नाउ? सही हो गया, ठीक है। तो ये देखें, अब एप्पल है या बनाना, ये मल्टी क्लासिफिकेशन नहीं है, बाइनरी है। देखिए ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है। अब अगर इसमें बोलता हूँ रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल, तो फिर ये मल्टी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ये सिर्फ दो कैटेगरी है, या तो एप्पल है या तो बनाना है। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी लाया करते हैं कि भाई एप्पल या अब अगर फर्ज करें मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताएं, एक नई चीज दूं आपको और बोलूं ये एप्पल है या बनाना, और मैंने आपको दे दिया मैंगो। लेकिन आपका एल्गोरिथम सिर्फ दो चीजों को जानता है। किन दो चीजों को जानता है? एप्पल या बनाना। तो वो मैंगो को या तो एप्पल बताएगा या बनाना बताएगा। क्लियर हो गई बात? तो आप बिलीव ये करें कि आप
किस तरह की प्रॉब्लम डिजाइन करना चाह रहे हैं। आपने बोला भाई मैं तो प्रिडिक्ट करके बताता हूँ, या तो गाड़ी है या तो बाइक है। अब अगर किसी ने उसको जहाज दे दिया तो वो गाड़ी या बाइक में से ही बताएगा। तो आप अपने एल्गोरिथम में फिर इस तरह की जगहों पे तीसरी कैटेगरी बिलाई करते हैं कि नन ऑफ द अबव। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सिर्फ दो ही चीजें होती हैं बाइनरी, या तो कैंसर है या नहीं होगा, या तो पास हो या तो नहीं होगे, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो कुछ जगहों पे सिर्फ ओनली प्योर क्लासिफिकेशन होती है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ये एप्पल है या नहीं है। एप्पल नहीं है तो क्या है, ये हमारा मसला नहीं है। या तो आप बताएंगे एप्पल है, या आप बताएंगे एप्पल नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? ये लिखना चाहें, नोट करना चाहें, दिमाग में बिठाना चाहें तो बिल्कुल बिठाएं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। ये देखिएगा, एक एग्जांपल है क्लासिफिकेशन की कि मैं क्रेडिट कार्ड बेचता हूँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मैं क्रेडिट कार्ड सेल आउट करता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड सेल करते हुए ना बहुत सारी चीजें होती हैं, हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता। तो एक रिस्क फैक्टर होता है कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे को क्रेडिट कार्ड बेचते हुए मुझे रिस्क कितना है। रिस्क तो देखें दोनों केसेस में, चाहे बंदा बहुत हाई फाई हो चाहे बंदा बहुत लोअर प्रोफाइल का हो, रिस्क तो दोनों चीजों में है ना। लेकिन लो रिस्क होता है और हाई रिस्क होता है। तो अब हमने कहा कि भाई लोगों से उनकी इनकम पूछेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने उनसे क्या पूछा, लोगों की इनकम। इसको समझ लीजिएगा, स्क्रीन पे देखते हुए हमने लोगों से पूछा एक्स एक्सिस पे उनकी इनकम और वाई एक्सिस पे उनसे पूछा उनकी सेविंग। अब एक बंदे ने बोला भाई मेरी इनकम 10,000 रुपए है और मेरी सेविंग तो 2,000 रुपए। तो वो यहाँ आ गया, देखें इनकम 10,000 और सेविंग 2,000, वो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। समझ गए ये बात? ये बात समझ गए सब लोग? इनकम एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर क्या है, सेविंग। एक बंदे से पूछा, उसने बोला मेरी इनकम 10,000 है और सेविंग भी 10,000 है, तो वो यहाँ आ गया। इस तरीके से डिफरेंट। अब एक बंदे से पूछा, उसने बोला मेरी इनकम जो है वो 2 लाख है और सेविंग मेरी तकरीबन 80,000 है। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल में जो वैल्यूज दी हैं उनको बस समझने की कोशिश करें, आगे पीछे हो सकती हैं। अब हमें ना एक ऐसा क्लासिफिकेशन का मॉडल प्रेडिक्ट करना है कि भाई किन लोगों को क्रेडिट कार्ड सेल करने में कम रिस्क है, किन लोगों को क्रेडिट कार्ड सेल करने में ज्यादा रिस्क है। तो अगर हम एक क्लासीफायर ड्रॉ करें, क्लासीफायर का मतलब ये होता है जो क्लासिफिकेशन कर रहा है। तो क्लासीफायर का मतलब ये है कि जो एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट कर सके, एक लाइन खींच दे। अब वो लाइन किसी भी तरह की हो सकती है। क्लासीफायर का मतलब क्या है कि वो लाइन किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, कर्व हो। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या लाइन बनाई है, ये तो देखिए ये एक क्लासिफिकेशन की लाइन बन गई। अभी कैसे बनी ये बात की बात है, लेकिन अब इस कैटेगरी से ऊपर जो भी वैल्यूज आएंगी, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो उसकी पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो जितना भी टिल्ट करके हो, वो अलग बात है। क्लासिफिकेशन में आपने एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करना है। मेरे पास अभी डायग्राम मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। तो क्लासिफिकेशन में एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करना है। तो अब वो लाइन कोई सी भी हो सकती है। तो देखिए अब ये है, अब हम लोगों से पूछेंगे उनकी इनकम और उनकी अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे यार इनको भेज दो, इनमें लो रिस्क है। इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा तो इनको भेज दो, इनमें हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि हमने ये डेटा जब कलेक्ट किया था तो इन लोगों को बेचा था, तो इन लोगों ने हमें धोखा दे दिया। इन लोगों को बेचा था तो इन लोगों ने हमें धोखा नहीं दिया। अब जो नया डेटा आएगा, अगर वो इस जगह पे लाई करेगा, इस जगह पे लाई करेगा तो हम कह देंगे भेज दो। अगर इस जगह पे कहीं लाई करता है तो हम कह देंगे नहीं बेचना भाई। समझ गए ये बात? क्योंकि ये जो डेटा आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, ये वो डेटा है जिनको हमने पहले क्रेडिट कार्ड सेल किए थे, और उनका फीडबैक है कि भाई ये लोग भागे नहीं और इनमें रिस्क ज्यादा था, ये लोग चले गए, या इन्होंने पेमेंट नहीं की, या पेंडिंग में रखी हुई है, ये वॉट एवर जो भी था रीजन। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है यहाँ तक? मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखें, जो हमारी बात चल रही है उसी कंटिन्यूटी में। ये देखें, ये देखिएगा एक डेटा है, ये देख रहे हैं आप? ये कर्व कोई भी हो सकता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये देखें, ये देखें, अब ये दो तरह के डेटा सेट है। सिर्फ इस डायग्राम को देख लें, मेरी आखिरी वाली बात ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये ब्लू वाले पॉइंट्स क्या हैं, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ब्लू वाले पॉइंट्स हमने कहीं से डेटा कलेक्ट किया, हमने कहीं से डेटा कलेक्ट किया है। डेटा क्या है कि हमने लोगों से दो सवाल पूछे, और उन सवालात को पूछने के बाद हमने उनकी कैटेगरी मालूम की है। मतलब कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2, हम स्पेसिफिक किसी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। हमने लोगों से दो सवाल पूछे, उन्होंने दो सवाल जो दिए, एक यहाँ पर मार्क हुआ, यहाँ पर मार्क हुआ। अब जिन्होंने यस बोला उनको हमने सर्किल बना दिया, जिन्होंने नो बोला उनको हमने क्रॉस बना दिया। इज इट क्लियर नाउ? इन सबको भूल जाए, सिर्फ इस डायग्राम को देख रहे हैं आप।
हमने लोगों से 2 सवाल पूछे, उन सवालात के बिहाफ पे उनको उनकी पोजीशन पे ड्रॉ किया, जिस पोजीशन पे ड्रॉ किया वहां जो मार्कर ड्रॉ किया है, सर्किल या क्रॉस है, वो क्यों किया है? क्योंकि लोगों ने हमें लेवल बताया, यस या नो। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी इनकम कितनी है, मैंने कहा इतनी है। मुझसे पूछा सेविंग कितनी है, मैंने कहा इतनी है। बोला आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, मैंने कहा यस। तो फर्ज करिए मुझे यहाँ ड्रॉ कर दिया उसने, ड्रॉ यहाँ किया, सर्किल क्यों बनाया? क्योंकि मैंने यस बोला। एक बंदे से पूछा भाई आपकी इनकम कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, उसने बोला नो। तो मार्क वैल्यू के हिसाब से यहाँ मार्क कर दिया, और क्रॉस क्यों लगाया? क्योंकि उसने नो बोला। ये बात समझ में आ गई? ये डेटा कैसे ड्रॉ हुआ, ये डेटा कैसे ड्रॉ है, समझ में आ गया सबके? ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है। एक ऐसा क्लासिफायर बनाना है जो एक डेटा को दूसरी डेटा से सेपरेट कर सके। अब अगर हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को सुकून में रखते हैं, जिंदगी में सुकून में रखने का मतलब क्या है कि हम कम मेहनत करते हैं, अपने सिस्टम को कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, और सबसे बेहतर स्ट्रेट लाइन ये वाली है। आप कहीं और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये सबसे बेहतर स्ट्रेट लाइन ये वाली है। अब हम जब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारी कोशिश क्या है कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ सारे क्रॉस आ जाए और एक तरफ सारे क्या आ जाए, सर्किल आ जाए। ये बात समझ में आई? हम ये चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन के एक तरफ सब लोग आ जाएं और दूसरी तरफ सब लोग आ जाएं, लेकिन जब हमने ड्रॉ किया तो ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा डेटा थोड़ा सा मिक्स है, या हमारा डेटा ऐसा है कि जो लीनियर क्लासिफायर से सेपरेट नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ गई? हमारा डेटा जो है वो लीनियर क्लासिफायर से सेपरेट नहीं हो रहा। तो देखें, अगर हमने ज्यादा मेहनत नहीं की, हमारा फंक्शन देखें, हमने फंक्शन ड्रॉ किया, आपको पता है ना मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी कोई लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है। एनसी जिनको मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने कहीं से भी पढ़ा है, आपको पता है जो भी लाइन होती है उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कोई डिग्री नहीं आती, ये बात तो हम सबको पता होनी चाहिए। तो देखें, ये इसकी इक्वेशन थी, क्या ये थीटा बीटा छोड़ दें, लेकिन ये इक्वेशन थी, इसमें कोई पावर नहीं है। तो देखें, अब हमने कहा नहीं सर ये रिजल्ट तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे क्रॉस इधर भी आ रहे हैं और सर्किल इधर भी आ रहे हैं। हमने कहा थोड़ी मेहनत ज्यादा करते हैं, हम अपने क्लासीफायर को थोड़ा सा क्या करते हैं, सेकंड डिग्री तक लेके जाते हैं। हम अपने क्लासीफायर को सेकंड डिग्री तक लेके गए, तो थोड़ा सा हमारा कर्व हो गया। अब देखें थोड़ा रिजल्ट बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी 2 क्रॉस इधर आ रहे हैं, ऐसा है? अभी भी 2 क्रॉस इधर आ रहे हैं। इसका मतलब है क्या हम इस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या हमें और मजीद बेहतर चाहिए? अगर आप कहते हैं नहीं सर 100% डेटा इधर उधर होना चाहिए, तो ये तो खैर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमने कहा नहीं हम इस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अगर हम इस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो सही है, अगर हम नहीं कर रहे तो हमने अपने डेटा को और थोड़ा सा हायर ऑर्डर डिग्री पे लेके गए। अब वो 4 पावर पे लेके गए, 5 पावर पे लेके गए, वो बात दूसरी है, लेकिन अब इतना अच्छा मॉडल ट्रेन हो गया कि क्लासीफायर इतना अच्छा ट्रेन कर रहा है कि क्लासीफायर के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो सर्किल है। हाँ, मैं अभी वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था हनीफ, ठीक है, अभी मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था। तो क्लासीफायर के अंदर जो वैल्यूज है वो सर्किल है और बाहर जो है वो क्रॉस। इतना अच्छा ट्रेन हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने कम मेहनत की तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मैंने ज्यादा मेहनत की तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, मेरी रातों की नींदें खराब हो गई। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो मेरी रातों की नींदें खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं इन बिटवीन रहूं, मैं ना ज्यादा मेहनत करूं ना कम मेहनत करूं, इन बिटवीन, तो क्या ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है मशीन लर्निंग में? तो जवाब होता है बिल्कुल यस, एक्सेप्टेबल है। अब वो कितना है, 90% या 95% है, बात ये होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये चीज है और ये चीज है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। अभी मुझे ये बात याद दिलाइएगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है वाली बात, लेकिन मैं इस बात को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना। इसकी मिसाल ये है कि ये एक ऐसी टी शर्ट है जो मैंने अपने बड़े भाई की पहन ली है, तो मुझे बहुत ज्यादा लूज है, बहुत ज्यादा लूज है, अंडर फिटिंग। समझ रहे? मुझे ये सही नहीं आ रही, कोई भी देख के पहचान देगा कि यार ये तुमने अपने बड़े भाई की टी शर्ट पहन ली है। ये एक ऐसी टी शर्ट है जो मैंने अपने छोटे भाई की पहन ली है, मुझे बहुत ज्यादा फिट हो गई है, ओवर फिटिंग। मैं चल रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन में हूँ मैं, और सब लोग देख के बोल रहे हैं यार ये तो ओवर फिट है। पॉइंट समझ में आ गया? मुझे अपनी टी शर्ट ही पहननी है ताकि वो मुझे फिट लगे।
इज इट क्लियर? ना मुझे अंडर फिटिंग की तरफ जाना है, ना मुझे ओवर फिटिंग की तरफ जाना है, मुझे फिट रहना है बस। तो हमें इन बिटवीन कहीं, अच्छा अब ये कौन बताएगा? ना मैं बताऊंगा ना आप बताएंगे, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये डिसाइड होता है कि इसके लिए फिटिंग क्या है। ये देखिएगा आखिरी शायद एग्जाम्पल, ये देखें, हमें यहाँ बीच में रहना है। अगर हम बहुत ज्यादा मॉडल को कॉम्प्लेक्स कर लेंगे तो हमारी ओवर फिटिंग बहुत बढ़ जाएगी। अगर हम मॉडल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे तो अंडर फिटिंग की तरफ जाएंगे। हमें इन बिटवीन रहना है, ये आइडियल रेंज कहलाती है। हर प्रॉब्लम के लिए आइडियल रेंज अलग होती है, लेकिन अगर ग्राफिकल बात करें तो वो सेंटर में होती है। तो हमारे एरर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन क्या है, हम फिर कॉम्प्लेक्स नहीं करते सिस्टम को। क्लियर हो गई ये बात? कोई सवाल है यहाँ तक? वो बता दी मैंने, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करती है, यही वाली बात थी वो टी शर्ट वाली। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको कि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट। ये देखें, अब ये डेटा है, इस डेटा पे हमने पॉइंट फिट करने हैं। तो देखें, वन लाइन क्या है, ऐसी बन रही है। हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर, ये नाइन्थ ऑर्डर पे जाके थोड़ा बेहतर रिजल्ट आ रहा है। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि हम जो है बेटा, हम कितना अच्छा मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना यार, मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ एक लेक्चर पढ़ के, तो आपको अंदाजा है मेरे कितना रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सुबह शाम दिन रात जाग के, तो मेरा उस रिजल्ट, तो उस एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन जर्नलाइजेशन नहीं होगी, बाकी जगह पे अच्छा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही तरफ फोकस किया हुआ है। तो अगर मैं ये काम कर लेता हूँ, ये वाला काम, तो ये मॉडल तो बहुत अच्छा ट्रेन हो गया, लेकिन न्यू वैल्यूज जब इस सिस्टम में आएंगी तो उनके लिए जर्नलाइजेशन का काम नहीं कर उनके लिए जर्नलाइजेशन का काम नहीं कर रहा। आई बिलीव कि मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा और मेरी बात भी अभी तक की समझ में आ रही होगी। ऐसा ही है? तो वापस चलते हैं, ठीक है? ये देख लें, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखें, रैंकिंग भी हो सकती है 1 2 3 4। इट्स नॉट अबाउट नंबरिंग, इट्स अबाउट रैंकिंग, कि आप 1 2 3 4 क्लास 1 से बिलोंग करता है, क्लास 2 से करता है, क्लास 3 से करता है, क्लास 4 से करता है। ये देखें रैंकिंग एग्जाम्पल, कि गूगल पे आपको सर्च करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रैंकिंग के हिसाब से आ रहे होते हैं कि कितना ज्यादा किस में कौन सिमिलर है। ये देखें, रैंकिंग के हिसाब से कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा सिमिलर है, आपके वर्ड से ज्यादा मैच कर रहा है, कितनी दफा मशीन लर्निंग आया है, एंड व्हाट एवर। ठीक है, नेटफ्लिक्स पे आपको लिस्ट शो हो रही है, रैंकिंग हो रही है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब आपको एक आखिरी एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, तो उसको गौर से सुन लीजिएगा, कि ताकि हमारा जो हमने पूरा 2.5 घंटे पढ़ा है जितना भी, वो हम लोग भूले ना। इनफैक्ट ये मीटिंग एंड हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फौरन ज्वाइन कर लीजिए 2 मिनट में, ताकि मैं ये कंक्लूजन करके फिर आपसे एक दो बातें करके अटेंडेंस ले लूँ। फौरन ज्वाइन कर लीजिए।